किसी ने चाय वाला बोला तो चाय वाला। सोमवार से शुक्रवार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या पार्टी थी कुणाल बाबू, मजा आ गया। घर में इतना अंधेरा क्यों है? नहीं पीनी चाहिए थी इतनी। घर भी टाइटैनिक की तरह हिलता हुआ नजर आ रहा है। ओ बल मियाँ, अब तुझे क्या हो गया? शाइन क्यों नहीं कर रहा है? तुझे मैं ठीक करता हूँ अभी। ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। रात में तो और भयानक लगती होगी। सर मुझे लगता नहीं है यहाँ आसपास कोई रहता होगा। मोबाइल मिला क्या इसके पास? नहीं सर, मोबाइल नहीं था सर, पर पर्स था। वो सर के पास है। और सर इसके जेब से घर की चाबी भी मिली है। ठीक है सर, ओके। रामले, हाँ सर। क्या पता चला? नाम क्या है इसका? सर इसका नाम कुणाल है सर। इसके वॉलेट में इसका आईडी मिला था सर, पर एक बात अजीब लग रही है। क्या बात? सर ये लड़का खुद मेरे पास एक लाश की इन्फॉर्मेशन लेके आया था। सर जल्दी चलिए सर, गेट तो खोलिए सर, प्लीज जल्दी चलिए सर, गेट खोलिए सर। सर बंगलों में एक लाश मिली है सर, एड्रेस है 23 शांति नगर सेक्टर 5, प्लीज जल्दी चलिए। किसकी लाश है? सर पता नहीं किसकी लाश है। कितना दारू पिया बात मारा है सब? हाँ, किसकी है लाश? कुछ आइडिया है क्या तेरे को? हाँ, अबे बोलेगा भी? अबे किसकी है? अबे बोलना, चुप क्यों है? हाँ, मतलब इसने अपने खुद की मौत की इंफॉर्मेशन आपको दी? सर अभी वो खुद की थी या किसी और की वो पता नहीं, पर सर मैं जब ये बंगले में आया तब ये मरा पड़ा था। हेलो, कोई है क्या अंदर? कोई है? ये वही लाश होगी जो लड़का रिपोर्ट लिखवाने आया था। ये तो वही लड़का है जो रिपोर्ट लिखवाने आया था। साला दारू पी के सोया होगा। उठ, उठे। ये तो मर गया। यही रिपोर्ट लिखवाने आया था और खुद ही मर गया। और तुम यहाँ पे कभी पहुंचे थे ये चेक करने के लिए? सर कुणाल के मिलने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद। सर इसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, मरा तो ये ऊपर से गिर के ही है। शायद सर केवल गिरा होगा, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जान गई होगी।
पर ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने सुसाइड किया है या किसी ने इसे धक्का दिया वहां से। और वैसे भी ये किसी और डेड बॉडी के बारे में दामले को बताने वाला था जो इस बंगले में थी, और यहाँ पे इसकी खुद की लाश मिलती है। ये मर्डर ही है सर। मुझे लगता है सुसाइड है या तो फिर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे होगा पूर्वी? मतलब किसी को थोड़ी पता होता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, कोई फ्यूचर थोड़ी देख सकता है। या फिर सुसाइड होगा तो फिर वो पुलिस को सामने से थोड़ी इन्फॉर्म करेगा पहले कि वो सुसाइड करने वाला है। केस थोड़ा स्ट्रेंज है सर। पहली बार मैं जाके ना ऐसे कहीं अटक गया हूँ सर। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। प्लीज डोंट माइंड। नहीं, बात तो सही है पंकज सर। नहीं मतलब आपके इंटेलिजेंस पे कोई शक नहीं है, पर क्या है ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम सोच रहे थे कि इस केस में सचिन को बुला के इनको उस केस ट्रांसफर कर देते हैं। एक मिनट सर, सचिन सर को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, उन्हें मत बुलाइए। आपसे होगा? अरे सर, मुझे बस पूर्वी की हेल्प लगेगी, हो जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। अरे सर, थैंक यू की क्या बात है सर? थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? आपको सर बोला तो चलेगा ना? नहीं मतलब दामले जी, सर एक वो बुलाया उन्होंने मेरे को। सर हमें कुणाल के पास इस घर की चाबी भी मिली है, मतलब इसके पास इस घर का एक्सेस था, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। तो भी हो सकता है कि इसने घर की चाबी कहीं से चुरा ली हो, या ये भी हो सकता है कि ये खुद इस घर का मालिक हो। ये केस जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। पूर्वी, इस कुणाल की पूरी कुंडली निकालो, पता करो इसके फैमिली में कौन कौन है, इसके दुश्मन दोस्त, क्या काम करता है, सब कुछ। तभी पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पे। महेश जी, क्या कुणाल का कोई जुड़वा भाई था? नहीं सर, कुणाल मेरा इकलौता बेटा था। उसकी मां मानसी के जाने के बाद मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये मानसी जी की मौत कैसे हुई? मरी नहीं, वो छोड़ के चली गई है मुझे और मेरे बेटे को। I'm sorry। वैसे महेश जी, कुणाल के साथ आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? कल सुबह। उसके बाद से उसने मेरा फोन नहीं उठाया। वैसे एक बात बताइए, वो बंगले की चाबी कुणाल के पास कैसे आई? सर वो हमारा पुश्तैनी मकान था, बरसों से खाली पड़ा था। पता नहीं कुणाल क्यों गया रात को वहां और किसने उसे मारा। महेश जी, संभालिए अपने आप को। हम वादा करते हैं जिसने भी ये किया है ना, उसे हम ढूंढ निकालेंगे। ठीक है सर। हाँ दे। सर, फोरेंसिक से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है। अच्छा, क्या? सर, फोरेंसिक के हिसाब से कुणाल की जो मौत का जो टाइम है सर, वो 4 से 4:15 के बीच में है। और इंस्पेक्टर दामले ने हमें बताया था कि वो कुणाल से मिला था अशोकनगर में 3:50 पर। सर वो बंगला तो अशोकनगर से 4 किलोमीटर दूर है ना? हाँ पंकज। तो दया, ये कुणाल 15-20 मिनट में उस पहाड़ पर उस बंगले में पहुंचा कैसे? कहीं गाड़ी से तो नहीं गया? नहीं सर, दामले के हिसाब से कुणाल गाड़ी, बाइक या ऑटो से तो नहीं आया था। तो फिर दया, कुणाल 15-20 मिनट में उस पहाड़ पर बंगले में पहुंचा कैसे और फिर मरा भी? सर हाँ। अरे एक रास्ता है जहाँ दामले जी कुणाल को मिले थे और उस बंगले के बीच में ये एक रास्ता है सर, देखिए। मगर प्रॉब्लम है कि बहुत घना जंगल है सर, यहाँ गाड़ी या बाइक नहीं जा सकती, सिर्फ चल के जाना होगा। चेक किया था रास्ता? नहीं सर। क्यों नहीं किया? तो कौन करेगा? मैं। अरे यार, एसपी सर ने बोला था बंगले का डिस्टेंस चेक करना, और ये बंगला है कि आ ही नहीं रहा है, जब से वॉक कर रहा हूं। हाँ। सर। अरे वाह, क्या बात है पंकज, पहुंच गए। वेरी गुड। कैलोरीज कितनी बनती दिखाओ? वो सब बाद में बताना, पहले ये बताओ कि कितना टाइम लगा तुम्हें वहां से यहाँ पहुंचने में? सर पूरे 21 मिनट। और अगर दौड़ते तो? 17-18 मिनट।
सर तो फिर कुणाल को अशोकनगर से यहाँ आने में 15 मिनट कैसे लगे? और उसके बाद यहाँ पे सीधा टॉप फ्लोर पे जाके वहां से नीचे जंप करना, उसके लिए भी तो कुछ टाइम लगा होगा। तो फिर ये सुसाइड नहीं हो सकता सर? लगता तो है पंकज के ये सुसाइड नहीं है। कुणाल ने इंस्पेक्टर दामले को भी बोला था ना कि उसने एक डेड बॉडी देखी थी इस बंगले में। हो सकता है वो बात सही है। हो सकता है कि कुणाल ने उस खूनी को देख लिया और उस खूनी ने कुणाल को यहाँ पे मार दी। अगर ऐसा है तो फिर कुणाल ने जो लाश देखी थी वो कहाँ है? वो लाश तो दामले जी और उनकी टीम को भी नहीं मिली। एक बार फिर से इस बंगले को अच्छी तरह से चेक करते हैं। एक्स्ट्रा फोर्स बुलाओ। हाँ सारुण के, कुणाल की मौत कैसे हुई? छत से गिरकर या किसी और वजह से? बॉस, बॉडी को देख करके तो लगता है कि इसकी मौत छत से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि इसके जो घाव है उस पर मुझे कंक्रीट और सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं। सीमेंट और कंक्रीट? पर दया तो बता रहा था वो बंगलो प्रॉपर बंगलो है, वो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन तो है नहीं जहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट मिलेगा। ये क्या चक्कर है? ये बात मुझे भी कुछ अजीब सी लग रही है। फिर सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको मारा कहीं और गया, फिर मारने के बाद इसकी लाश को बंगलो के अंदर रख दिया गया? हो सकता है। एक बात और, आपका किस्तों में बताएगा? नहीं, क्या है, राज को अगर धीरे धीरे खोलो ना तो ज्यादा मजा आता है। पूरा खोल के बता यार। अरे बॉस ये देखो, ये इसकी पैंट पर ये कुछ लगा हुआ है। मैंने इसे चेक किया तो पता लगा ये तो च्युइंग गम है। च्युइंग गम? हाँ, हो सकता है ये अनजाने में किसी ऐसी जगह पर बैठ गया होगा जहाँ पर च्युइंग गम पड़ी होगी और वो च्युइंग गम यहाँ पर चिपक गई। पर ये तो कहीं भी हो सकता है सर, कहीं भी जाके बैठ जाएगा, च्युइंग गम तो चिपक सकती है ना? देखो अभिजीत, दिखने में ये बात छोटी जरूर लग सकती है, लेकिन हो सकता है यही इतनी बड़ी बातों का राज खुल जाए। कंक्रीट और च्युइंग गम। सर, हाँ? सर ये देखिए, सॉडस्ट का निशान। लगता है यहाँ पर कोई बक्सा था जिसे घसीटा गया और ये मंगलसूत्र मिला है सर। मंगलसूत्र मतलब यहाँ पे कोई शादीशुदा औरत रहती थी। इस कुणाल ने जिस डेड बॉडी के बारे में जिक्र किया था, कहीं ये वही औरत तो नहीं है? उस औरत की लाश को ट्रंक पे डाल के यहाँ पे छुपा दिया। मौका लगते ही यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया हो। पंकज एक काम करो, यहाँ पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठा लो। अच्छा सर, हो सकता है ये मंगलसूत्र उस डेड बॉडी का हो या फिर खूनी का। अभिजीत, इस कुणाल की मौत उस लाश की वजह से ही हुई है। कुणाल कह रहा था ना कि उसने एक लाश देखी थी, तो हो सकता है खूनी ने कुणाल को देख लिया होगा और कहीं उसका भांडा फूट न जाए, इसलिए कुणाल को उसने अपने रास्ते से हटा दिया।
ये मंगलसूत्र जो आप लोगों को उस बंगले में से मिला है, ये मंगलसूत्र तो नया है, या तो अभी अभी खरीदा गया है या इस पे रिसेंटली पॉलिश की गई है। और किस वजह से आपको ऐसा लगता है डॉक्टर साहब? मुझे ऐसा इसलिए लगता है दया कि कोई भी पुराना ऑर्नामेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर तो होते ही, वो इसमें नहीं, और ना ही इसमें कोई ह्यूमन स्किन सेल्स के कोई अंश है, जो कि कोई लेडी अगर पहनेगी तो आ ही जाते हैं। ये मंगलसूत्र का डिजाइन है ना, टिपिकल महाराष्ट्रियन डिजाइन है, इसे वाटी मंगलसूत्र कहते हैं। वाटी मंगलसूत्र सर? पंकज, उस मंगलसूत्र का पेंडेंट देखा? उसमें जो 2 बाउल है छोटे छोटे, उन्हें मराठी में वाटी कहते हैं, इसलिए वाटी मंगलसूत्र। तो सर इसे पहनने वाले भी महाराष्ट्र नहीं हुई कोई? हाँ, हो सकता। एक बार इस मंगलसूत्र के मालिक का पता चल जाए तो रास्ता आगे बढ़ जाएगा। सर ऐसे तो हजारों मंगलसूत्र बनते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसका ओनर कौन है, उसे बनाया किसने है? सर हर ज्वेलरी पे एक स्पेसिफिक मार्क होता है जिससे ये पता चल सकता है कि उसका मेकर कौन है, तो इस पे भी होना चाहिए। हाँ, पूर्वी चेक करो जरा, देखो। पूर्वी एक सर, ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स क्या है? देखिए 1 12 2 4 2 5 0 0 1। यही तो एड्रेस हो सकता है उस ज्वेलर का। 425001, ये तो पिन कोड नंबर लग रहा है। सर ये 425001 ये तो जलगांव का पिन कोड है, और जलगांव तो गोल्ड सिटी है। और सर ये देखिए, जलगांव में एक लोकेलिटी है प्रताप नगर नाम की। कहीं ये प्रताप नगर तो नहीं है सर? ये देखो 12/2, ये ज्वेलर के दुकान का नंबर हो सकता है। अभी जी काम करो, अभी के अभी जलगांव चले जाओ और पूरा इन्वेस्टिगेट करो, पता लगाओ ये मंगलसूत्र किसने बनाया था। मैं भी चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? मैं जलगांव जा रहा हूँ सर। मैं अपनी लैब में जा रहा हूँ भाई। लैब में ही जाना, लैब में ही जाऊँ। आइए छोड़ देता हूँ, आइए। सर वो कुणाल का फोन तो हमें नहीं मिला, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर से उसके कॉल की रिकॉर्ड्स आ गई हैं सर। उसका फोन ऑफ होने से पहले उसे एक नंबर से बार बार फोन आया था। किसके नंबर से? सर कोई लड़की का नंबर है, उसका नाम सोनिया है। जा, इस सोनिया से जाकर मिलो, पता चल जाएगा इस कुणाल की कहानी क्या है। हम सीआईडी आपसे कुणाल के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। सोनिया, हमने कुणाल के कॉल डिटेल्स को चेक किया है और उसका फोन बंद होने से पहले उसने काफी बार तुमसे फोन पे बात की थी, तो तुम दोनों के बीच में क्या बातें होती थी? सर हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो हमारे बीच में काफ़ी बातें होती थी। क्या बातें होती थी? एक्चुअली कुणाल को इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। उसके जो फादर है महेश अंकल, वो उसे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवा रहे थे, तो मोस्टली वही बारे में बात करते थे। अगर इंजीनियर नहीं तो क्या बनना चाहता था कुणाल? उसका बस एक ही सपना था, क्रिकेट। वो क्रिकेटर बनना चाहता था। वो मुझे काफ़ी बार कहता था कि काश वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए ताकि वो क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर सके। और क्या रिजल्ट आया था एग्जाम में? वही सर जो कुणाल चाहता था। मतलब फेल हो गई? हाँ मैम। वो काफ़ी खुश था अंदर से, बट वो डरा हुआ भी था कि महेश अंकल का सामना कैसे करेगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसने मुझे कल रात को फ़ोन किया था सर। वो बोला कि वो घर नहीं जाएगा, उनका एक पुराना बंगलो है तो वहाँ पे अकेला रहेगा। और ये क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए वो किसी क्लब में जाता था? हाँ सर, रेगुलर ही जाता था। कौन से क्लब में जाता था? नारंगी क्रिकेट एकेडमी। नारंगी क्रिकेट क्लब। थैंक यू सोनिया। हेलो, सीआईडी पूछताछ करते करते कोचिंग सेंटर तक आ गई। देखो, मुझे इन सब चीजों से दूर रखना, समझे? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के कोच हैं? जी, आप लोग? हम सीआईडी से हैं। कुणाल के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कुणाल बहुत ही गिफ्टेड प्लेयर था। सच कहूं तो कुणाल क्लब की शान था। जहाँ तक हमें पता चला है कि उसका तो लिस्ट में नाम भी नहीं था। लिस्ट में उसका नाम था सर, लेकिन उसने अपना नाम फाइनल लिस्ट से हटवाकर वेटिंग लिस्ट में डालने को कहा था। हेलो गगन भैया।
अरे कुणाल, अच्छा हुआ तुम आ गए। टीम बन रही है, सोच रहा हूँ तुम्हें टीम की कैप्टनसी दे दूं। नहीं गगन भैया, मैं भी मेंटली तैयार नहीं हूँ, मैं टीम में शामिल नहीं हो पाऊँ। क्या मतलब? भैया घर पे कुछ परेशानी है। कुणाल, तुम टीम के सबसे टैलेंटेड प्लेयर हो, इतने सालों से मेहनत की है, यही वक्त है अपने सपने पूरे करने का। अभी और वक्त लगेगा भैया, क्योंकि पापा को समझाने की हिम्मत नहीं मुझ में। अगर पापा को पता चल गया तो मार देंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे कोच? हर दिन का बस एक ही ड्रामा कि कुणाल टीम में रहेगा या नहीं रहेगा। अरे हमें कब तक रोके रहोगे? जल्दी टीम अनाउंस क्यों नहीं करते हो? तरुण, शांत हो जाओ, टीम के फैसले मैं करता हूँ। नहीं कोच, आप टीम का फैसला नहीं कर रहे हो, आप केवल कुणाल का फैसला कर रहे हो। आप पार्शियलिटी कर रहे हो और इस कुणाल के चक्कर में पूरी टीम को होल्ड पे करके रखा है। मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, लेकिन ये सच है, अगर कुणाल हाँ करता है तो तुम्हारे लिए टीम में जगह बनना मुश्किल है। समझ गया अच्छे से। मतलब मुझे टीम से बाहर करने के लिए सब प्लानिंग चल रही है। तरुण यार, मैं अब खुद टीम से बाहर निकल रहा हूँ, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे एक हाँ के चक्कर में ना मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। और कोच, मैं आपकी मनमानी चलने नहीं दूंगा, और तुझे तो मैं देख लूंगा। अगर कुणाल इस टीम को ज्वाइन कर लेता तो तरुण को इस टीम से ड्रॉप करना पड़ता। तरुण के पास मोटिव था कुणाल को मारने का। जरा इस तरुण का फोन नंबर देना। जी। भागता अच्छा है तो, मगर ये हुनर किसी अच्छे काम में लगाते ना तो शायद देश के नाम एक मेडल वेडल ले आ सकते थे, मगर नहीं, क्रिमिनल बनना है तुमको, क्रिमिनल। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? क्राइम शोज मैं भी देखता हूँ सर। मुझे पता है कि मेरे और कुणाल के बीच में टीम की पोजीशन को लेकर राइवलरी थी। मुझे लगा कि आप लोग मुझे इसीलिए पकड़ने आए हैं और मैं डर गया था सर। सर ये देखिए, खून के छींटे, और ये सरफेस बिल्कुल वैसे ही है, सीमेंट और कंक्रीट के, जैसे सारुण के सर ने बताया था, जो रेसिड्यू हमें कुणाल के कपड़ों से मिले थे। इसके जो घाव है उस पर मुझे कंक्रीट और सीमेंट के ट्रेसेस मिले। मतलब कुणाल यहीं से गिरा था? यहाँ गिराया गया था। चल। अरे ये तो पार्टी स्पॉट लग रहा है सर। तुम लोग यहीं बैठ के पार्टी करते हो क्या? हाँ सर, हम लोग यहाँ पर पार्टी करने आते रहते हैं। सर। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए, च्युइंगम, सेम ऐसा ही च्युइंगम हमें कुणाल के पैंट पे भी मिला था। तरुण, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। कुणाल को जान से मारने की धमकी दी थी ना तुमने? कुणाल के पैंट पे जो च्युइंगम लगा था वो यहाँ इस बिल्डिंग के दीवार में मिला है। इसका मतलब उसे यहीं से धक्का दिया गया था। अब बता, क्यों मारा कुणाल को? और दूसरी लाश कहाँ है? नहीं सर, मैंने कुणाल को नहीं मारा है। हाँ, मैंने गुस्से में उसे धमकी जरूर दी थी, लेकिन फिर मैंने उसे पार्टी में माफी भी मांग ली थी। और सर, आप ये कौन सी दूसरी लाश की बात कर रहे हैं? धमकी दी थी, माफी मांग ली और सब कुछ ठीक हो गया? बेवकूफ समझता है मैं? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस रात पार्टी में बहुत सारे लोग थे और कुणाल भी यहीं पर पहले से ही था। हम लोग करीबन 8:30 बजे पहुंचे थे और फिर वो सोनिया भी लगभग 9 बजे तक पहुंच गई थी। और सर, उस दिन रात को 11 बजे मेरी पुणे के लिए ट्रेन थी और अगले दिन दोपहर में वापस आया तो पता चला कि कुणाल का खून हो गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो मैं आपको ये टिकट दिखाता हूँ। ये देखिए सर, मैम ये ट्रेन की ये टिकट आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सर टिकट तो ओरिजिनल लग रहा है। स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर अक्सर पार्टी करते रहते थे? हाँ सर, लेकिन केवल क्लोज फ्रेंड्स। और हाँ, ये जगह भी कुणाल ने ही ढूंढी थी। और सर, मेरे पास उस रात पार्टी के वीडियोस भी हैं, अगर आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ। दिखा।
सर हो सकता है खूनी जाना पहचाना, वो जानता था कि कुणाल यहाँ अक्सर आता है। सर ये देखिए किसी के साथ गुस्से में बात कर रहा है। ये किससे बात कर रहा है पता है तुम्हें? वो अपनी माँ से बात कर रहा था। एक्चुअली उसकी माँ इंडिया आने वाली थी लेकिन आई नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा अपसेट था और उसका मूड भी पूरे दिन खराब था। इस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सब से पूछताछ करना होगा। और ये कुणाल की माँ, उनके बारे में पूरी जानकारी निकालो। तब तक मैं इस महेश से मिलता हूँ। सीआईडी यहाँ महेश जी, ये नौटंकी बंद करो और सच क्या है वो बताओ। क्या छुपा रहे हैं आप? अरे मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपा रहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपकी पहली पत्नी मानसी वो कहाँ है? अरे वो तो दूसरी शादी करके यूके चली गई थी, अभी वही रहती है। हेलो, हाँ, अच्छा, नजर को उस पे। महेश जी, हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मानसी ने वहां यूके में किसी महाराष्ट्रन आदमी से शादी की और हमें यह भी पता चला है कि पिछले हफ्ते इंडिया आने के लिए उन्होंने टिकट बुक की थी और इंडिया आई भी थी, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें शक है कि मानसी को आपने मारा है, क्योंकि मानसी के मरने के बाद बंगले की ओनरशिप अपने आप कुणाल के नाम पे आ जाती और एक बार ओनरशिप कुणाल के नाम पे आ गई तो आपको बंगला हथियाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन शायद कुणाल को पता चल गया था कि आपने उसकी माँ को मारा है और शायद इसीलिए आपने कुणाल को मार दिया। इसका सबूत है हमारे पास, टेंशन मत लीजिए। बिना सबूत के कोई काम नहीं करते। ये मंगलसूत्र, महाराष्ट्र मंगलसूत्र बंगले में मिला हमें। इसका मतलब वो इंडिया आई भी थी और बंगले तक पहुंची भी थी। बेसलेस इल्जाम है। मानसी इंडिया आई थी बंगलों के पेपर वर्क्स के लिए और वो बंगलो कुणाल के नाम पे करना चाहती थी और मुझे उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एज यूजुअल उसने प्रॉमिस किया और उसके बाद वो गायब हो गई। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। और आपको ऐसे क्यों लगता है कि बिना सबूत के तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? सबूत है मेरे पास, मेरे मेल्स और चैट चेक कर लीजिए। मानसी के साथ जितनी भी मेरी बातचीत हुई है सबके रिकॉर्ड है इसमें और उसने मेंशन किया है इसमें कि वो सिर्फ पेपर वर्क्स के लिए आ रही है इंडिया। दिखाइए। हेलो, पैकेट वाला नहीं आना, अब निकल वहां से। नहीं, आज मैं यहाँ तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। कहाँ हो तुम? अंजलि अपने साथ सीआईडी ले आई है, मुझे फंसाना चाहती है तुम। अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। नहीं, मैं सीआईडी को। हेलो हेलो, सीआईडी? रुक। ए रुक, गोली चला दूंगी, रुक जा। पैकेट। किसे देने आई थी? वो मुझे नहीं पता। अंजलि,
जब हम महेश के घर गए थे उसे पूछताछ करने के लिए, तो हमें लगा कि वहां उस कमरे में कोई और भी था जो हमारे वहां पहुंचने से जस्ट पहले वहां से निकला। अब ये ड्रामा बंद करो और ये बताओ, महेश के साथ छुप के मिलना और ये ज्वेलरी के साथ किसी और के साथ सीक्रेटली मिलना, ये दो किस्से कैसे जुड़े हुए हैं? सर वो मेरा और कुणाल का अफेयर था। वो मेरा स्टूडेंट था और मुझसे छोटा भी। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आई, पर फिर बाद में लगा कि ये गलत है, इसलिए मैं उससे दूर रहने लगी थी और इसलिए उसने क्लासेस के लिए आना भी बंद कर दिया था। उसके फ़ोन में मेरी और उसकी कुछ फ़ोटोज़ थी, मैंने उसे वो डिलीट करने के लिए कहा था। तो उसने फोटोज डिलीट की? उसने कहा तो था कि उसने वो फोटोज डिलीट कर दी, पर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसने हमारे अफेयर के बारे में अपनी माँ को बता दिया था। सर मैं बहुत डर गई थी, मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन, सब कुछ खतरे में था। तो तुमने अपना नाम और रेपुटेशन बचाने के लिए कुणाल और उसकी माँ को मरवा दिया? और ये वही इंस्टॉलमेंट है ना उस काम का जो तुमने उस खूनी को दिया था खून करवाने के लिए? नहीं सर, ये सच नहीं है। कुणाल की मौत के बाद कोई अनजान आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास वही फोटोज थी जो कुणाल ने मुझे वादा किया था कि वो डिलीट कर देगा। ब्लैकमेलर ने मुझे कहा कि मैं उसे पैसे दे दूं तो वो फोटोज डिलीट कर देगा। बस उसी की लास्ट इंस्टॉलमेंट देने आ जाई थी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा था कुणाल के मोबाइल में जो फोटोज है उससे? यस मैम, और मैं महेश जी से भी उसी बारे में बात कर रही थी कि उन्हें कुणाल के फ़ोन के बारे में कुछ पता है क्या, पर उन्होंने कहा कि वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। उस ब्लैकमेलर का नंबर दो मैं, जो तुम्हें फोन करता था। यस। पूर्वी, ये ब्लैकमेलर ही कुणाल का खूनी है। उसने कुणाल का खून किया और जाते जाते उसका मोबाइल भी ले गया। तरुण के जितने भी दोस्त इस पार्टी में थे वो सारे के सारे इन फोटोग्राफ्स में हैं और वो आखिर तक पार्टी में थे। सिर्फ ये बंदा जो ये फोटोज खींच रहा था वो ही दिखाई नहीं दे रहा है। सोनिया होगी सर, वो भी तो थी पार्टी में। पूर्वी, ये जितने फोटोग्राफ्स हैं इसका टाइमलाइन देखो। ये सारे 8:55 में खींचे गए और सोनिया इस पार्टी में आई थी 9 बजे के बाद। बाकी सारे जितने भी वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं वो सब 9 बजे के बाद के हैं, जिसमें सोनिया है। और 8:55 को जो आदमी फोटोज ले रहा था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तरुण से तुमने पूछा कि क्या वो जानता है इस आदमी को जिसने फोटोज खींचे थे? सर तरुण को और उसके दोस्तों को तो याद ही नहीं है ये आदमी कौन था। एक्चुअली उनके आने से पहले ही वो आदमी वहाँ पे मौजूद था सर, कुणाल के साथ में। वो बस कह रहे थे कि वो फटाफट फोटो ले रहा था और उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था सर। और वो आदमी वहाँ पार्टी से कितने बजे निकला ना? सर सोनिया के आने से कुछ सेकंड्स पहले ही। सर हो सकता है सोनिया ने इस आदमी को देखा, क्योंकि सोनिया के पार्टी में आने का टाइम और इस आदमी का पार्टी से निकलने का टाइम ऑलमोस्ट सेम ही था सर। तो फिर दया, इस सोनिया से जाकर मिलो। ये सोनिया ही हमें उस अनदेखे फोटोग्राफर की पहचान करवाएगी। सोनिया, उस रात तुम पार्टी में गई थी ना? हाँ सर गई थी, बट मुझे लेट हुआ था। नेविगेशन में थोड़ा इश्यू हो रहा था, एग्जैक्ट बिल्डिंग नहीं मिल रही थी। तो तुम्हें कैसे पता चला वो कौन सी बिल्डिंग है? वो एक्चुअली बिल्डिंग के अंदर से एक आदमी बाहर आया था, तो मैंने उससे ही कंफर्म किया। कौन था वो आदमी? तुमने उसका चेहरा देखा? सर एग्जैक्ट चेहरा नहीं याद आ रहा है, बट उसके राइट कान में एक राउंड शेप का ईयरिंग था, काफी अलग था। राइट ईयर, राउंड ईयरिंग? ऐसे किसी आदमी को मैंने देखा तो था। कोच साहब, जरा यहाँ आइए। कल हम लोग जब यहाँ पर आए थे तभी इसे रोड रोलर के पास वो ग्राउंड्समैन बैठा था जिसके कान में बाली थी। कहाँ है वो? सर कहीं आप रमन की बात तो नहीं कर रहे? उसकी फोटो है आपके पास? जी हाँ यही है। ये रमन कुणाल को जानता था? नहीं सर, रमन कुणाल को नहीं जानता था। सर अगर रमन कुणाल को नहीं जानता था तो फिर वो पार्टी से पहले कुणाल के साथ क्या कर रहा था? मैम, कुणाल क्लब में अपना पर्स भूल गया था और मैंने ही रमन को भेजा था कुणाल का पर्स उसे वापस देने के लिए। मतलब सर रमन के पास चांस था कुणाल तक पहुंचने का, शायद उसी दिन मारा होगा उसने सर। ये रमन अभी इस वक्त कहाँ है? सर उसका फोन स्विच ऑफ है, वो सुबह आने वाला था पर आया नहीं, पता नहीं कहाँ है। फोन स्विच ऑफ है मतलब भाग गया?
हमें यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा। अब क्यों सर, क्या हुआ? जिस दिन कुणाल का खून हुआ उस दिन ये रमन क्या कर रहा था, उसकी एक्टिविटीज क्या क्या थी, वो दिखना चाहते हैं। ठीक है सर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो लगता है कोई खुदाई का काम करके आए। ये रमन ने कुछ गड़बड़ है, पूरे ग्राउंड को चेक करना पड़ेगा। सर सर ये गड्ढा देखिए सर, ऐसा लग रहा है कि हाल ही में खुदा हुआ है। खुदाई की तैयारी करो जल्दी। सर यहाँ कुछ है। तो मिट्टी हटाओ ऊपर से। सर ये तो वही बॉक्स लग रहा है जो कुणाल के बंगलों से गायब हुआ था। कहीं लाश इसी में तो नहीं? हो सकता है। पंकज, लॉक तोड़ो। सर इतना सारा खजाना? मुझे तो लग रहा था कि अंदर लाश होगी, ये तो कुछ और ही निकला। रमन यहाँ लाश नहीं, ये खजाना छुपाने के लिए आया था। कोच साहब जरा देखिए, आपको पता था इस खजाने के बारे में? नहीं सर, मुझे इस खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। रमन ये काम अकेले तो नहीं कर सकता, कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा था इस काम में। सर, डॉक्टर सालुंके ने सही कहा था सर, वो मंगलसूत्र बिल्कुल नया था। 3 महीने पहले उस ज्वेलरी स्टोर से चोरी हुआ था सर, और उस दिन 3 ज्वेलरी स्टोर में चोरी हुई थी। 2 मास्क मैन नजर आए थे सीसीटीवी में, उनमें से एक रमन था सर, रमन। मतलब बंगले में से मिला मंगलसूत्र रमन को कुणाल के खून से कनेक्ट करता है। मतलब सर रमन ने कुणाल का खून किया है? और क्या हुआ, कुछ ऐसा होगा कि रमन ने वे ज्वेलरी बंगलों में छुपाने के लिए कुणाल की मदद ली होगी, और जब कुणाल को सच का पता चला कि ये चोरी की है तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। शायद कुणाल ने पुलिस में जाने की धमकी दी होगी, इसलिए रमन ने कुणाल को रास्ते से हटा दिया। और फिर उसने वो ज्वेलरी का ट्रंक क्रिकेट ग्राउंड पे दबा के छुपा दिया। मगर जब वो ज्वेलरी का ट्रंक बेड बॉक्स में से निकाल रहा था, तब शायद उस ट्रंक में से वो मंगलसूत्र अंदर ही गिर गया। लेकिन सर, कुणाल ने वो जो लाश देखी थी बंगलों में, वो कौन था? ये तो अभी भी एक राज है। तो रमन के मिलने के बाद ही पता चलेगा। हाँ दया सर, रमन के कार के फास्टैग से हमने उसे पकड़ लिया है, और कुणाल का मोबाइल फोन भी मिला सर उसके पास। तो लाओ उसे ब्यूरो में। ओके सर। या तेरा खेल खत्म, तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले, अब जेल जाने की तैयारी कर। एसीपी सर का ऑर्डर है, इसे ब्यूरो लेके जाना। गाड़ी में बैठो। सर, हाँ सर ये तो भाग गया। क्या? अभी तो था। अरे ये कहाँ गया? कुछ भी काम करो, यहाँ पे सारे जंक्शन पे नाकाबंदी लगवा, और उसके फोटोज जो ना मीडिया में दे दो। हर जगह फ्लैश होना चाहिए, वो बच के नहीं जाना चाहिए। जल्दी।
अरे पुलिस तेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ी हुई है और तू सीधा यहां आ गया, तो क्या करता मैं? सब तेरी वजह से हुआ है। बात केवल रॉबरी की होती ना तो मैं सरेंडर कर देता, लेकिन अब कुणाल का खून मेरे सिर आ गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब मुझ पे डालने की? अरे अगर तूने वो खजाना ठीक से शिफ्ट किया होता ना तो आज हम दोनों सेफ होते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सारी प्लानिंग तेरी थी और कुणाल का खून करना जरूरी था क्या? हाँ जरूरी था, क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था। अगर वो जिंदा रहता तो सब बर्बाद हो जाता, लेकिन अब तू मेरे लिए एक बोझ बन गया है। ये क्या कर रहा है तू? गन नीचे, गन नीचे। कोई चारा नहीं, तू फंस चुका है, तेरा खेल खत्म। कंधे, तुझे क्या लगा कि हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? रामन ने हमें बता दिया कि कुणाल का खूनी कौन है। तू खूनी है गगन। ये सब झूठ है। रमन ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, अपने खून का इल्जाम मेरे सर पे डालना चाहता है। गगन, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका है। ये कन्फेशन कोर्ट में सबमिट किया जाएगा तुम्हारे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया है, कुणाल का खून वो गगन ने किया है। अगर तू हमसे सच बोलेगा और गगन तक ले जाएगा तो कुणाल के खून के इल्जाम से बचाया जा सकता है तुझे। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सर मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, तभी मैंने अपने जलगांव के दोस्त रमन के साथ मिलकर जलगांव की ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बनाया। ज्वेलरी शॉप लूटने के बाद मुझे एक ऐसी सेफ जगह चाहिए थी जहां पर मैं लूटा हुआ माल रख सकूं। उसके लिए मैंने कुणाल से बात की। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा खाली बंगलो चाहिए रमन को रखने के लिए। कुणाल ने बिना कोई सवाल जवाब किए मुझे चाबी दे दी और फिर उस चाबी की मैंने एक डुप्लीकेट चाबी बनाई और बंगलो के अंदर सारा लूटा हुआ माल रख दिया। तो तुमने कुणाल के भरोसे का गलत फायदा उठाया, हाँ? फिर मैं लूटा हुआ माल बेचने के लिए बायर ढूंढने लगा तो एक रात मुझे कुणाल का फोन आया। उसने मुझे कहा कि उसे पार्टी पैड पे मिलना है। कुणाल, क्या हुआ? तुमने मुझे अर्जेंट में क्यों बुलाया? गगन भैया, बंगलों में किसी की लाश पड़ी हुई है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लाश? हाँ भैया। अरे लाश कहाँ से आई? भैया मुझे नहीं पता कहाँ से आई। तुमने चेहरा देखा? मैंने चेहरा नहीं देखा। और उसी दौरान कुणाल के पैंट पर च्युइंग गम लग गया। आगे बताओ। और फिर मैंने रमन को कॉल किया, बंगलो से सारी ज्वेलरी शिफ्ट करने को कहा पुलिस के आने से पहले। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर कुणाल की बॉडी को बंगलो के अंदर रखा और वहां से सारे सबूत मिटा दिए ताकि सबको ये लगे कि कुणाल ने सुसाइड किया है। मगर एक मंगलसूत्र ने तुम्हारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। जब तुम ज्वेलरी का बॉक्स निकाल रहे थे बेड में से, उसी वक्त वो मंगलसूत्र वहां गिर गया। सर हम बच तो जाते अगर उस कुणाल ने बकवास ना की होती तो। पता नहीं उसे बंगलो में कहां से लाश दिख गई। बंगले में लाश की ही नहीं, वो तो एक ज्वेलरी का मैनेक्विन था, एक पुतला जिसे कुणाल ने लाश समझ लिया। जलगांव के रॉबरी फुटेज में वो मैनेक्विन हमने देखा था और उस ट्रंक में भी ज्वेलरी के साथ मैनेक्विन के पार्ट्स थे जो इस रमन ने वहां जमीन के नीचे दबा दिया था। कुणाल तुम्हें गुरु मानता था और उसके गुरु ने उसके बदले में क्या दिया? कुणाल को धोखा दिया, खून कर दिया उस मासूम का। हमारे समाज में गुरु को माँ बाप का दर्जा दिया जाता है, मगर तुमने उस दर्जे को शर्मसार कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ले जाओ इन दोनों को।
आयशा मैम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आई नो। चलिए या सर, बॉडी पे ये कैंची घोंपने के अलावा एक और निशान है सर पे। बहुत ताकत से कैंची मारी है, आधी से ज्यादा अंदर चली गई। ऐसा लगता है खून होने से पहले हाथापाई हुई है यहाँ पे। कमरे में चारों तरफ चीजें बिखरी पड़ी है। पर ये खून के निशान वहां से दरवाजे तक आ रहे हैं, या यूं कहें कि दरवाजे से यहां तक। शायद उस खूनी ने पहले इसके सर पे किसी चीज से वार किया, और जब ये घायल हो गई अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से दरवाजे की तरफ भागी होगी। खूनी उसके पीछे भागा और किसी तरह से उसे घसीट के लाके यहाँ पे फेंक दिया, और फिर कैंची से खून कर दिया। पंकज, यहाँ जितने भी खून के निशान है ना, उसके सैंपल ले लो। सर। और पूर्वी, नेहा की बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। आप यहाँ के मैनेजर हो? जी सर, राकेश। राकेश जी, इस रिसोर्ट में जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं सबको बंद कर दो अभी, और हमारे परमिशन के बिना यहाँ से कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा। और वो जो ग्रीन रूम के बाहर कैमरा लगा हुआ है ना, उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें। सर फिलहाल एक कैमरा तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे कोने में एक और कैमरा है और उसका फेसिंग भी ग्रीन रूम की तरफ ही है। हाँ तो ठीक है, उसका फुटेज चाहिए। जी सर, मिल जाएगा, लेकिन कह नहीं सकते कि कितना नजर आएगा। मतलब वो कैमरा का मुंह ग्रीन रूम की तरफ ही है ना? हाँ सर, मुंह तो इधर ही है, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा डेकोरेशन किया है, तो मुझे लगता है कि व्यू ब्लॉक हो गया होगा। और ये कैमरे भी आपने डेकोरेशन के लिए लगा के रखे हैं क्या? एक चलता नहीं है, दूसरे का व्यू ब्लॉक है। रिसोर्ट खोल के रखा है, लेकिन गेस्ट की सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं है आपको। आई एम रियली सॉरी सर। मैनेजर साहब, सॉरी बोलने से केस सॉल्व नहीं हो जाता। एक काम करिए, आपके रिसोर्ट में जितने भी स्टाफ हैं, वेटर, सिक्योरिटी, क्लीनिंग स्टाफ, सबकी एक लिस्ट बनाइए जल्दी। श्योर सर, 5 मिनट्स। और आप? मैं विवेक, प्रोडक्शन मैनेजर हूँ सर। तो यहाँ पे जो भी शूटिंग होती है उसकी जिम्मेदार आप हैं। तो आपके क्रू में जितने लोग हैं उनकी पूरी डिटेल चाहिए, उनका नाम, कौन क्या काम करता है, सब कुछ। जी सर। सर, नेहा के पॉकेट से ये ब्रेसलेट मिला है। सर, ये ब्रेसलेट तो मेरा है। तो आपका ब्रेसलेट नेहा के पॉकेट में क्या कर रहा था? आई हैव नो आइडिया सर, पर ब्रेसलेट मेरा ही है। अब जी, कहीं नेहा ने ब्रेसलेट चोरी तो नहीं की? ग्रीन रूम में अकेली थी वो। सबसे पहले नेहा की बॉडी को आप ही ने देखा था ना? सर, वो हमारी मूवी का प्रमोशनल इवेंट था, तो उसी के साथ हमने
फैन मिट भी यहीं रखी थी। आप यहाँ कितने बजे आए? 9:30 के आसपास। और सीधा ग्रीन रूम में गए? नो सर, मैं सबसे पहले विवेक से मिली थी। लेकिन सर नेहा तो यहाँ पहले से ही थी सर। नेहा पहले से ग्रीन रूम में थी? जी सर, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर, तो आदित्य ने पहले से रेडी होने के लिए कहा था सर। ये आदित्य कौन है? सर वो एक मिनट, आप लिस्ट लाने वाले थे ना? क्या कर रहे हैं? जल्दी। जी सर, लाता हूँ सर। आदित्य? सर मैं आदित्य, पीआर हेड। सर मैंने आयशा को जल्दी करने के लिए बोला था, बिना टाइम वेस्ट किए। जी सर, फिर मैं डायरेक्ट ग्रीन रूम चली गई। नेहा वहीं पर थी। मेरे हेयर और मेकअप के लिए वो अपने इक्विपमेंट्स रेडी कर रही थी। फिर क्या हुआ? मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। फिर मेरा को एक्टर राहुल मुझे बुलाने खुद मेरे ग्रीन रूम में आया। और उस वक्त कितने बजे होंगे? सर 10 बज रहे होंगे। राहुल चाहता था कि हम दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए साथ में जाए, पर मुझे रेडी होने में थोड़ा और टाइम लगने वाला था, तो मैंने राहुल से कहा कि तुम बैक स्टेज में मेरा वेट कर लेना। उसके बाद 2-5 मिनट में मैं और मेरी मैनेजर तानिया साथ में वहां से निकल गई थी। और आपकी हेयर ड्रेसर नेहा, वो नहीं गई आपके साथ? वो सर जल्दी जल्दी में मैं नेहा से टकरा गई थी। क्रीम की जो ट्यूब थी उसका ढक्कन खुला हुआ था, तो क्रीम निकलकर उसके कपड़ों में गिर गया। वो वही धोने के लिए वॉशरूम चली गई। मैं और तानिया साथ में उसी टाइम मीडिया बाइट्स के लिए निकल गए थे। सर तभी नेहा के कपड़े आगे से गीले थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब खत्म हुआ? मतलब कितनी देर में आ गए थे वापस? सर करीब 15 मिनट लगे होंगे। मुझे वॉशरूम यूज करना था, तो मैं ग्रीन रूम चली आई, और जैसे ही मैं अंदर गई वहां पे नेहा की बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। फिर आप चीखी और लोग इकट्ठा होने लगे। एक्सक्यूज मी सर, ये रिसोर्ट के सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट है। और सर ये हमारे क्रू की लिस्ट सर। पूर्वी, सिक्योरिटी रूम में जाके उस कैमरे की फुटेज निकलवा। कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ लगेगा। आइए मैडम, वहां पर है। अरे यार, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। क्या टूटा इसमें? टूटा तो डेफिनेटली है। अरे यार, गिफ्ट में जो भी था गया। आयशा एक बात बताओ, क्या नेहा का तुम्हारे फिल्म के यूनिट में किसी के साथ कोई झगड़ा था या बहस हुई थी? वो सब तो बहुत आम बात है सर, पर ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं कि कोई उसकी जान ले ले। पंकज का वीडियो कॉल है। हाँ पंकज बताओ। अरे सर, वो आयशा है क्या ब्यूरो में अभी भी? हाँ है, क्या हुआ? अरे सर, कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ तो गड़बड़ किया है। एक मिनट आयशा जी, तो प्लीज इधर आएंगे? यस सर। हाँ पंकज बताओ। अरे आयशा जी, वो मैं आपके ग्रीन रूम में ना तलाशी कर रहा था, तो ये आपका बैग है, इसके अंदर एक गिफ्ट था, वो नीचे गिर गया और वो उस गिफ्ट के अंदर जो आइटम था वो मुझसे टूट गया है, तो इसलिए आपको सॉरी बोलने के लिए ये वीडियो कॉल किया मैंने। लेकिन ये गिफ्ट बॉक्स मेरा नहीं है, इसे तो मैंने आज पहली बार देखा है। अरे लेकिन ये बैग तो आप ही का है ना, उसी में तो ये गिफ्ट था। आई हैव नो आइडिया।
पता नहीं किसने मेरे बैग में रखा। इनफैक्ट आज जब मैं मीडिया बाइट के लिए गई थी तब तक तो ये मेरे बैग में था ही नहीं। तो हो सकता है नेहा ने रखा होगा या फिर पंकज, बॉक्स खोल कर देखो अंदर क्या है। पंकज, बॉक्स के अंदर क्या है? सर ये नेकलेस है, और ये नेकलेस ये नीले बालों से बनाया हुआ है, और ये नेकलेस में आयशा का फोटो है। तो विग के बाल हो सकते हैं। ब्लू कलर के विग का बाल? सही, मेरे विग के बाल है वो। एक्चुअली मैंने लास्ट शूट में यूज किया था और तब से वैनिटी में ही रहते हैं। जो कोई भी है सर, उसके पास आयशा के वैनिटी वैन का एक्सेस था। अंदर घुसा और विग से बाल तोड़ लाया। और एक बात सर, ये कवर में एक मैसेज भी है। माय डियर आयशा, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। कौन हो सकता है? ये हैंडराइटिंग पहचानती हैं आप? नहीं सर। ये लेटर? इस लेटर के बारे में जानते हो तुम? किसने लिखा है? तुमने लिखा है? नहीं सर। तो फिर किसने लिखा है? सर है एक जिसने ये लेटर लिखा होगा। किसकी बात कर रहे हो? है एक सर जो आयशा का ऑब्सेस्ड फैन है, पूरा पागल है सर, और आए दिन सर प्रोडक्शन हाउस में ऐसे लेटर्स और गिफ्ट भेजता रहता है। हाँ मैडम, ये देखिए, सुबह 8 बजे से जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, वो चला दी है। 8 बजे से नहीं, आयशा जिस वक्त अपने ग्रीन रूम से बाहर गई थी तब से प्ले करो। जी मैडम। ये रहा मैडम, 10:05 पर वो वहां से बाहर निकली थी। प्ले करो। हाँ। सर कुछ महीने पहले आयशा की मूवी की रिलीज अनाउंस होनी थी, और तब से प्रोडक्शन हाउस में फैंस के लेटर और गिफ्ट्स आते रहते थे, जो कि एक नॉर्मल है। बट सर उनमें से आयशा का एक ऐसा फैन है जो कि फुली ऑब्सेस्ड है, पागल किस्म का। और सर इस टाइप के बहुत अजीब गिफ्ट और लेटर भेजे हैं प्रोडक्शन हाउस में। आदित्य, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आयशा, मैंने ऑलरेडी तानी और विवेक को ये बात बता दी थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लो और ये बात पब्लिकली बाहर आए और हमारी फिल्म पे कुछ इफेक्ट पड़े। कैसा पीआर है तू? ऐसी मसालेदार खबर तो पब्लिक में आनी चाहिए, फिल्म की पब्लिसिटी हो जाती। सर फिल्म स्टार के लिए फैन का ऑब्सेशन इंडस्ट्री में कॉमन है। बाकी लेटर्स कहाँ हैं? सर रिजॉर्ट में मेरे बैग में है। बाकी के लेटर्स तुम्हारे बैग में हैं? क्यों? सर वो मैंने इसलिए अपने बैग में रखे थे कि किसी के हाथ ना लगे, और मैंने सोचा था कि प्रमोशन के बाद मैं उनको ठिकाने लगा दूंगा। सारे लेटर्स चेक करने पड़ेंगे। रूम कहाँ है तुम्हारा? सर आइए, मेरा ग्रीन रूम इस तरफ। ये लो, पानी पियो। लाओ। आयशा, सब मेरी गलती है। मुझे नेहा को रूम में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिल्म मेरी, फैन भी मेरा, और सजा बेचारी नेहा को मिली। देखो, अब तक साबित नहीं हुआ है कि तुम्हारे फैन नहीं हो खून किया है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, समझे? और एक बात, अगर तुम्हें कुछ भी याद आए, कुछ भी, तो मुझे बता देना, ठीक है? संभालिए इनको, ओके? आइए इस तरफ। ये क्या हुआ? लगता है रिसोर्ट में आग लगी है। आप बाहर निकलिए, सेफ जगह पे जाइए, जल्दी जाइए। जी सर। तो देखते हैं। मैडम, आप यहाँ से बाहर निकलिए, यहाँ पे बहुत खतरा है। चलिए मैडम। अरे मैं फुटेज चेक करती हूँ, आप जाओ। मैडम, पता नहीं कहाँ से आग लगी है, क्यों लगी है, किसने लगाई है। मैडम, इस वक्त यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है।
प्लीज आप यहाँ से चलिए, हम बाद में आके चेक कर लेंगे ना, फिर आप चलिए, चलिए प्लीज प्लीज आइए मैडम प्लीज, आइए आइए, चलिए आप लोग, चलिए चलिए, जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, चलिए जाइए आप लोग। क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से जल्दी, चलो जल्दी। नहीं बाहर निकलिए, बाहर 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 जाइए, एवरीबॉडी आउट, चलो बाहर निकलो। ठीक स्मोक डिटेक्टर के नीचे ही यहाँ पे कचरा जलाया था ताकि अलार्म एक्टिवेट हो जाए। कुछ तो यहाँ चल रहा है। बोलो राकेश, क्या चल रहा है तुम्हारे रिसोर्ट में? तुम्हारा खुद का स्टाफ रिसोर्ट में आग लगा रहा है? नहीं सर, हमारे रिसोर्ट के स्टाफ में से कोई ऐसा क्यों करेगा? क्यों करेगा ये तो तुम बताओगे। हाँ, हमें ये जरूर पता है कि वो तुम्हारा स्टाफ है जिसे स्टोर रूम और वहां लगे स्मोक डिटेक्टर के बारे में पता है। और कौन जाएगा वहां पे? हैं? फुटेज प्ले करो जल्दी। मैडम, ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, दया, अगर ये राकेश, ये रिसोर्ट का मैनेजर सच बोल रहा है तो फिर आग और कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? सर, इसके शक्ल पे लिखा हुआ है कि झूठ बोल रहा है। सर 2 मिनट दीजिए इसके साथ, तोते की तरह सच उगलने लगेगा ये। दया, अब हाँ पूर्वी। सर किसी ने सुबह की सारी फुटेज डिलीट कर दी है। पूर्वी, जिस कमरे में आग लगी है उसके आसपास का फुटेज चेक करो जल्दी। सर जिसने भी फुटेज डिलीट की है उसने सारे कैमरेज डीएक्टिवेट कर दिए। मतलब हमारे पास रिसोर्ट की कोई भी फुटेज नहीं है? नहीं सर। रिसोर्ट की कोई भी फुटेज नहीं, आग लगाई गई। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, ये आग हमारा ध्यान भटकाने के लिए लगाई गई है। खूनी अभी भी रिसोर्ट में ही है। पूर्व एक काम करो, सीसीटीवी रूम का एक एक कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो। खूनी जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ कर गया ही होगा। सर सुनिए, आप बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जी मैडम। जान के यार जल्दी कर, देख खूनी अभी भी रिसोर्ट में। इससे पहले कि वो हमारे हाथ से निकल जाए, जल्दी बता दे। नहीं निकलेगा बॉस, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ये देखो, वो जो कैंची मैंने इसकी पीठ पे से निकाली थी ना, उस पे से मुझे मिला ये धागा। हाँ, धागा, नीले रंग का धागा। और कमाल की बात यह है कि ये धागा है नीले रंग का, जबकि नेहा ने नीले रंग की ड्रेस पहनी नहीं थी। तो ये धागा खूनी के कपड़ों का है। एग्जैक्टली। और हाँ देखो बॉस, ये है धागा और जो कैंची है इस पर से मैंने डीएनए के सैंपल निकाले। एक डीएनए तो ऑब्वियसली इस लड़की नेहा का है, और दूसरा है 30-32 साल के एक लड़के का। सर ये वो सारे लेटर्स हैं जो आयशा के फैंस ने उसे भेजे थे। और ये है वो गिफ्ट बॉक्स जो आयशा के बैग में था, जो उसके फैन ने भेजा था। और ये वो लेटर्स। माय डियर, ये हैंडराइटिंग काफी सिमिलर है। एम, ये डियर,
परफेक्ट मैच है सर। मतलब जिसने ये गिफ्ट बॉक्स आयशा के बैग में रखा था, ये वही है, आयशा का ऑब्सेस्ड फैन। माना अभिजीत के ऑब्सेस्ड फैन है, वो आयशा को बहुत चाहता था और शायद इसी प्यार से उसने ये गिफ्ट भी दे दिया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि खून उसी ने किया है। वही तो माना कि आयशा का फैन है तो आयशा को मारता, नेहा को क्यों मारा? ये क्या है? फायर अलार्म बजने से पहले तो ये यहाँ नहीं था। याद है पूर्वी ने बताया था कि नेहा की ड्रेस सामने से गीली थी। हाँ, वो आयशा से टकराई और वो क्रीम उसके कपड़े पे गिर गया, तो धोने में वो भीग गई होगी। ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर आयशा से टकराई ताकि उसको आयशा का ब्रेसलेट चुराने का मौका मिले। याद है, ब्रेसलेट उसके जेब से मिला है और आयशा को इस बात का आइडिया नहीं था कि वो ब्रेसलेट उसके पास आया कैसे। पर ये राज तो नेहा के साथ ही चला गया। लेकिन इतना तो तय है कि खून होने के ठीक पहले नेहा वॉशरूम में थी। यानी कि आयशा का फैन जब उसने देखा कि आयशा और उसकी मैनेजर तानिया दोनों ग्रीन रूम से बाहर गए, तो उसे लगा कि ग्रीन रूम में कोई नहीं है और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वॉशरूम में नेहा थी। उसको लगा मैं अंदर जाऊंगा, आराम से अपना काम करूंगा, निकल जाऊंगा। करेक्ट। और जब वो गिफ्ट आयशा के बैग में रख के यहाँ से जा रहा होगा, ठीक उसी वक्त नेहा वॉशरूम से बाहर निकली। उसने खूनी को देखा, हड़बड़ा के वो दरवाजे की तरफ भागी होगी और खूनी ने उसको पीछे पकड़ा, दोनों में हाथापाई हुई। खूनी घसीट के यहाँ पे लाया और फिर कैंची से उसका खून कर दिया। मतलब एक बात तो साफ है, वो फैन नेहा का खून करने के लिए दुनिया आया था। करेक्ट। नेहा की किस्मत खराब थी, वो गलत जगह पे गलत टाइम पे यहाँ पे थी। सर स्टाफ से और प्रोडक्शन के सारे क्रू से पूछताछ कर ली है। नेहा के मर्डर के वक्त सब लोग अपने अपने दिए हुए काम में बिजी थे सर। सर सीसीटीवी रूम पूरा छान मारा है, वहां कुछ मिला नहीं। लेकिन सर एक व्हाइट पाउडर मिला है कीबोर्ड पर और डेस्क पर, जो आग लगने से पहले वहां नहीं था। मैंने उस पाउडर को फोरेंसिक लैब भेज दिया है। साड़ोंगे सर की रिपोर्ट आते ही कंफर्म हो जाएगा कि वो क्या है। और सर एक बात, ये लिस्ट में जितने नाम है ना सर, सबसे बातचीत हुई है सिर्फ इस आदमी को छोड़ के। कौन है? ये हाउसकीपिंग का स्टाफ है, मोहन। मोहन? सर वो मैनेजर की लिस्ट देना। ये देखिए सर। मिल गया। कौन? मोहन? नहीं, मोहन को तो तुम लोग ढूंढो, तब तक मैं और दया किसी की खबर लेके आते हैं। ये देवेश कहाँ है? मालूम नहीं है सर। तुम देवेश हो? देवेश कहाँ है? हो रहा सर, फोन पे बात कर रहा है। देवेश? अरे रे 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 रे, कहाँ जा रहा है? सुन तो, रुक। कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? तैरना नहीं आता क्या? तैरना नहीं आता सर, प्लीज मुझे बचा लो सर। तेरे की। चला इधर आ। सर मैं सच बता रहा हूँ,
मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। जब मैं रिजॉर्ट में आया तो यहाँ पे ऑलरेडी किसी का मर्डर हो चुका था सर। किसने मर्डर किया है किसने नहीं किया है वो हम पता लगा लेंगे। तुम सिर्फ ये बताओ कि स्टाफ रजिस्टर में लिखा था कि तुम्हारी ड्यूटी सुबह 9 बजे से इवेंट एरिया में थी सर। तो फिर हमारे ऑफिसर को क्यों बोला कि तुम्हारी किचन ड्यूटी है? मजबूरी थी सर। कैसी मजबूरी? गर्लफ्रेंड बनाने के बाद की मजबूरी सर। आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। कल रात में 12 बजे में उसका केक नहीं काट पाया, इसीलिए उसने मैसेज किया कि सुबह होती है अगर मैंने उसका केक नहीं काटा तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। अब आप ही बताइए सर, सुबह नाश्ते के टाइम पे केक कौन काटता है? हाँ ठीक है, आगे बता। आज सुबह मैं उसके लिए केक लेके गया, बटर स्कॉच। हमने केक काटा, थोड़ी बातें की, उसी चक्कर में मैं रिजॉर्ट 10:30 बजे पहुंचा। मैंने ऑलरेडी वहाँ के स्टाफ से बोल रखा था कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, वो संभाल ले मेरी एब्सेंस पे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ के मैनेजर ने आज स्पेशल ड्यूटी रख रखी है इसी इवेंट के चक्कर में। इसीलिए झूठ बोला, इवेंट एरिया से किचन में पहुंच गए। जी सर। कौन था वो एक्स्ट्रा प्लेयर जो तुम्हारी जगह बैटिंग कर रहा था? वेटर का नौकरी बोल के सारे होटल का काम करा लेते हैं मेरे से। जिस दिन मूड खराब हो गया ना, इस होटल की नींव खोद के रख दूंगा। अरे राजू भाई, अगर इस होटल को कुछ हुआ तो तुम्हारे दोस्त देवेश का क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं साहब। अरे इसीलिए तो बोलता है ये बादाम खाना चाहिए। बादाम खाने से क्या ना, मगज बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लो। और नहीं तो क्या, तुम सुबह उस सीमेंट वाली जगह पे थे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुमने हमसे झूठ बोला था। एक सीआईडी ऑफिसर से झूठ बोलने की क्या सजा होती है तुम्हें मालूम है? दया, मेरे को तो मालूम है, मैं ये बादाम खाता हूँ। इसको समझाना पड़ेगा। कहाँ जा रहा? मारना मत साहब, मारना मत। बताता हूँ, सब बताता हूँ। तो बताओ क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सर काम तो मैनेजर ने मुझे इवेंट में आए लोगों की मदद करने का ही दिया था। मैं तो बस दिवेश की मदद कर रहा था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आ सके। तो तूने हमसे झूठ क्यों बोला? वो साहब दरअसल दिवेश को नहीं बल्कि अपने एक और दोस्त को बचा रहा था मैं। अगर आपको बता देता कि मैं इवेंट एरिया में था तो। कौन सा दोस्त? मैंने उसे देखा नहीं साहब, पर कोई हाउसकीपिंग वाला था जो हीरोइन आयशा मैम है ना, उनके कमरे से बाहर आ रहा था, तो उसी को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। तूने उसकी शक्ल नहीं देखी? नहीं साहब। तो जानता नहीं कौन है वो? नहीं साहब। तो फिर दोस्त कैसे हुआ? मतलब सर हाउसकीपिंग के कपड़े पहन रखे थे और एक ही छत के नीचे हम सब काम करते हैं, तो मतलब दोस्त जैसा ही हुआ ना साहब। अगर उसने खून किया है तो उसकी जगह पे तू जेल जाएगा उसके लिए, है ना? नहीं साहब। सर ये मोहन कहीं नहीं मिला। सर जिन लोगों से पहले पूछा था उनसे दोबारा पूछ लिया, उन्हें किसी को भी आइडिया नहीं। सर मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड से भी बात हुई, उसने बताया कि हमारी परमिशन के बिना उसने किसी को बाहर नहीं जाने दिया। ये मोहन की क्या एज बताई थी? सर 32 साल। डॉक्टर सालुंके ने भी कहा था कि खूनी की उम्र लगभग 32 के आसपास ही होगी। रिजॉर्ट में हाउसकीपिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म ब्लू कलर की है। पोस्टमार्टम में कैंची में से हमें एक ब्लू कलर का धागा मिला था जो खूनी के कपड़ों का है। सर ये मोहन स्टाफ का आदमी है, तो इसे पता होगा कि स्मोक डिटेक्टर कहाँ कहाँ लगा है। इतना परफेक्ट मैच तो मैट्रिमोनियल साइट पे भी नहीं मिलता। ये तो है। ये मोहन यहाँ काम करता है तो उसे एक एक कोना मालूम होगा कहाँ छुप सकते हैं। पूरा रिसॉर्ट छान मारते हैं दोस्त। सर सर अभिजीत सर अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। टेरेस पर आने का आइडिया मेरा था। बस एक बार यहाँ पर मुझे वो मिल गया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एसीपी साहब से बात करूंगा फिर मैं प्रमोशन के लिए।
अरे कोई है क्या अंदर? ए! आराम से यहीं बैठे। सर वो मिल गया मोहन। यहाँ टेरेस पे वाटर टैंक के अंदर है, पानी में मछली की तरह तड़प रहा है बेचारा। ठीक सर, शिकारी का तो खुद ही शिकार कर दिया किसी ने। और ये कपड़े भी मिले थे टैंक में, खून से लगा हुआ है। क्या हुआ क्या था तुम्हारे साथ? सर ठीक से तो याद नहीं मुझे, लेकिन जब मैं सुबह 9:30 पौने 10 के आसपास वाटर टैंक के पास झाड़ू मारा था, तब मुझे एकदम से लगा कि कोई आदमी मेरे पीछे से चलता हुआ आ रहा है। इससे पहले कि मैं पलटा, वो आदमी ने मुझे जोर से दे मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। ओके, और होश कब आया तुम्हें? टाइम का तो पता नहीं सर, लेकिन जब आग खुली तो मैं पानी में था और मेरे कपड़े वहीं पास में दे रहे थे सर। बात एकदम साफ है बॉस, उसने इसके यूनिफॉर्म को और आईडी को यूज किया ताकि रिसोर्ट में आसानी से आ जा सके वो। किसने सर? इस रिसोर्ट में खून हो गया है और खूनी अभी भी खुला घूम रहा है। क्या? मोहन, उस आदमी के बारे में कुछ याद है जिसने तुम पे हमला किया था? मैं ध्यान से उसका चेहरा देख ही नहीं पाया सर। सर बेहोशी में वो मुझे कहीं पे डालने के लिए लेके जा रहे थे, तब मुझे छींकने की आवाज आ रही थी। छींकने की आवाज? हाँ सर, बार बार वो छींक ही जा रहा था सर। चलो जाके चेंज कर लो वरना तुम भी छींकने लग जाओगे। ठीक है सर। तुम लोगों ने तो स्टाफ से और क्रू से बातचीत की थी, उनमें से किसी को सर्दी जुकाम जैसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ सर, सब नॉर्मल ही थे। इसका मतलब हमारा खूनी थोड़ा स्पेशल है। वो कैसे सर? अब यहाँ पे किसी को ना सर्दी है ना जुकाम, तो खूनी को शायद एलर्जी होगी। हाँ मतलब जब उसने मोहन पे हमला किया तो ये मोहन झाड़ू मार रहा था। झाड़ू मारना मतलब धूल मिट्टी उड़ना, तो शायद उस धूल या मिट्टी की वजह से उसे वो एलर्जी का जो है रिएक्शन होने लगा और वो छींकने लगा। मतलब इस बार खूनी की गर्दन नहीं, नाक दबोचनी पड़ेगी। मगर ये कैसे करेंगे सर? पूछताछ करेंगे सबसे, उसे पता चलेगा तो वो भाग नहीं जाए। हाँ सर, अब एक एक को जाके टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। बस आज आयशा का फैन मीट होने वाला था ना, तैयारी करो। अब आयशा का उसके सबसे बड़े फैन से मिलने का वक्त आ गया है। और ध्यान रहे पंकज, आयशा की एंट्री धमाकेदार होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी फिल्म के हीरो राहुल पधार चुके हैं, लेकिन आप सब लोग अब दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। क्वीन ऑफ योर हार्ट्स, द वन एंड ओनली आयशा।
आइए 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 आइए। मैडम हम लोग जहाँ इवेंट हो रहा था वहीं पर थे। सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। अबे कितना चीखेगा बे, चीखनी के। क्या कहना चाहते हो आप लोग? कहना ये चाहते हैं अबे कि तुमने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी इस छींक ने भांडा फोड़ दिया तुम्हारा। तुमने मोहन को बेहोश करके वहां टैंक तक के तुम ले गए थे, तो तुमने जो झड़ी लगाई ना ये छींकने की, वहीं फंस गए। तो बेहोशी के हालत में भी मोहन ने सुन लिया था। कौन मोहन सर? कौन सा टैंक? डस्ट एलर्जी तो सबको होती है ना सर? हाँ, पर एलर्जी के साथ डैंड्रफ का ये रेयर कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद हर किसी के पास तो नहीं मिलेगा। सर, साड़ू के सर का कॉल आया था। जो पाउडर हमने उन्हें भेजा था वो डैंड्रफ ही था। जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करते समय इसके सर से कीबोर्ड पर गिर गया था। किसी का फैन बनना कोई बुरी बात नहीं है, मगर किसी का फैन पागलपन के हद तक बनना बहुत बुरी बात है। अबे, ये सब तुम कर रहे थे? घिन आती है मुझे तुमसे। छी। अरे सर, आपने तो कहावत ही पलट दी। कौन सी कहावत? बाल बाल बचे नहीं, बाल बाल फंसे। सर, किसने बोला कि मैं आयशा का सिर्फ फैन हूं? सर, मैं उसे सच्चा प्यार करता था और मैं चाहता था कि वो मेरे प्यार को नोटिस करे। मैंने न जाने कितने गिफ्ट भेजे हैं उसे, न जाने कितने लेटर लिखे हैं मैंने, लेकिन उसने एक भी रिप्लाई नहीं दिया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया सर कि मैं उसके सामने जाऊंगा और उससे अपने दिल की बात कहूंगा। तो वहाँ उस रिसोर्ट में क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले थे, ये सब कैसे पता चला? सर, मैं उसके सामने जाना चाहता था और उसके सामने जाने से पहले मुझे उसकी जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैं उसके हर मोमेंट को ट्रैक करने लगा। एक दिन मेरा फ्रेंड बोलता है आयशा का एक इवेंट होने जा रहा है और वो उसमें फोटोग्राफर है। 2 दिन पहले मैंने उसे अपनी कार से ठोक दिया है सर। वो मर गया? नहीं सर, हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ा है। और फिर वहाँ उस इवेंट में तुम उसकी जगह चले गए? सर, इवेंट में पूरी टीम के साथ उसकी पहली मीटिंग होने वाली थी, इसलिए उसकी जगह लेना मेरे लिए बहुत आसान था। अच्छा, ये मोहन, इसको मारने की नौबत क्यों आई? सर, एक बात बताइए, एक फोटोग्राफर आयशा के ग्रीन रूम में जाएगा तो कोई भी शक करेगा ना सर? कोई मुझसे कुछ पूछ लेता फिर मैं क्या कहता? हाउसकीपिंग वाला कहीं भी रिसोर्ट में जा सकता था, कहीं पर भी। इसलिए तूने मोहन पर हमला किया, उसे बेहोश किया और उसके कपड़े पहनकर हाउसकीपिंग वाले बन गए। हाउसकीपिंग वाला बनकर तुमने पूरे रिसोर्ट का मुआयना किया, फिर स्टोर रूम में जाके स्मोक डिटेक्टर के नीचे आग लगाई, और जब वहां पे हड़बड़ी मच गई तो तुम सीसीटीवी रूम में गए और वहां से सारी फुटेज तुमने डिलीट कर दी। और इस सब में ये नेहा कहां से आ गई? उससे जान से मारने की क्या जरूरत थी? मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता था। मैं आयशा के ग्रीन रूम में गया, वहां पर मैंने गिफ्ट रखे। मैं बाहर निकल रहा था, अचानक से नेहा वॉशरूम से मेरे सामने आ गई सर। तुम? और उसने मुझे पहचान लिया। वो मेरे बारे में बाहर बताती सबको, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया सर।
सर मेरा यकीन मानो आप, मैंने जो भी किया है सर अपने प्यार को पाने के लिए किया है, आशा को पाने के लिए किया है सर। अपना प्यार जताने के लिए किसी को परेशान करना, उसका पीछा करना और उसे पाने के लिए अपने रास्ते में जो भी कोई बीच में आए उसे मार डालना, इसे तुम प्यार कहते हो? अबे ये प्यार नहीं, पागलपन है, पागलपन। तुम जैसे पागल आशिक की जगह किसी बाग बगीचे में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.